Now let's solve question number 6. Check whether -150 is a term of the AP or not. तो आपको एक सीरीज गिवन है, क्या इस सीरीज में आगे चलते हुए -150 कहीं पे टर्म अपीयर होगी या नहीं होगी, इसके बारे में हम कमेंट करेंगे। तो बहुत सिंपल रूल है इसमें भी, जिस टर्म को हमने चेक करना है, जैसे इसके ऊपर हमने फिफ्थ क्वेश्चन में किया था ना कि जिस टर्म की पोजीशन हमने फाइंड आउट करनी है हम उसको an लेट करते हैं। तो इसी तरह से जिस टर्म को हमें चेक करना है क्या ये टर्म AP के अंदर आएगी या नहीं आएगी, उसको हम हमेशा an लेट करेंगे। सॉल्यूशन लेट an इज इक्वल्स टू -150। ठीक है, ये जो टर्म है जिसको हम चेक करना चाहते हैं इसको हमने an मान लिया। नाउ व्हाट इज a इज इक्वल्स टू 11, ये फर्स्ट टर्म, एंड व्हाट इज d 8 - 11 विच इज़ इक्वल्स टू -3। तो an को हमने ये मान लिया, an की जगह फार्मूला अप्लाई किया a प्लस n-1 इंटू डी, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। 11 प्लस n-1 इंटू -3 इज़ -150। 11 ब्रैकेट ओपन -3n प्लस 3 इज़ इक्वल्स टू -150, ये टोटल हो गया 14। 14 पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, -14, सो -3n इज़ -164। ठीक है, ये माइनस माइनस कट हो गया, यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी 164/3। अब इसको हम कट करेंगे तो ये पॉइंट्स में आंसर आएगा, मतलब ये प्रॉपर कट होगा नहीं। सही है, तो n जो है दैट इज़ कॉल्ड अ नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव एंड नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी कि नेचुरल नंबर। नंबर ऑफ टर्म्स 5 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, 15, 20, 22, 23 ऐसे हो सकती हैं। लेकिन हम कहें कि किसी AP में 5.5 टर्म्स हैं, ये तो कोई बात नहीं बनती ना, या तो टर्म्स 5 होंगी या 6 होंगी, 5.5 टर्म्स तो होंगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया कि n फ्रैक्शन में आ गया, तो हम यहाँ पे क्या रीज़न देंगे, एज n कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, therefore -150 जिसको हमने चेक करना था, जिसको हमने an लेट किया था, -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ AP। तो जो AP हमें गिवन है उसकी टर्म -150 नहीं है, मतलब उस सीरीज में आगे चल के कहीं भी -150 नहीं आएगा। नेक्स्ट 7th, आई नीड टू फाइंड 31st टर्म of an AP. 11th term is 38, 16th term is 73. So A11 is equals to 38 and A16 is equals to 73. A11 का फॉर्मूला A plus 10D is equals to 38, फर्स्ट इक्वेशन, और A16 का जो फॉर्मूला बनेगा है ना, उससे एक और इक्वेशन बनेगी, उसको इसे इसके नीचे लिख लेंगे और एलिमिनेशन से हम सॉल्व कर लेंगे। सो यू विल गेट A plus 15D इज इक्वल्स टू 73, सेकेंड इक्वेशन। अब आपने साइन कर दिए यहाँ पे चेंज, A कट गया, -5D इज इक्वल टू, ये आपका बनेगा 5 और 3 35। ठीक है, हाँ सही है, माइनस माइनस कट गया, D की वैल्यू यहाँ से 7। अब ये वाली D की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में। पुट इन फर्स्ट इक्वेशन A प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 38, A इज इक्वल्स टू 38 माइनस 70। ठीक है, 10 7 सा 70, सो A की वैल्यू -32। अब हमें कौन सी टर्म चाहिए, आई नीड टू फाइंड 31st टर्म। तो पूरी AP में क्या होता है, एक फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस। जब आपको फर्स्ट टर्म भी पता है, कॉमन डिफरेंस के बारे में भी आपको पता चल गया है, तो A31 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जस्ट A प्लस 30D, और इसमें हम अपनी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, -32, 30 इंटू 7, सो दिस विल बिकम -32 प्लस 210, और इसको माइनस किया 178
ठीक है, यहाँ पे सही है बिल्कुल, ये आंसर आ गया. सो दिस इज द 31st टर्म. नेक्स्ट 8th क्वेश्चन. वी हैव गिवन एपी जिसके अंदर 50 टर्म्स हैं. सो नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू 50. ठीक है. थर्ड टर्म इज 12. A3 इज इक्वल्स टू 12. लास्ट टर्म, अच्छा आप देखो, जिस एपी में टोटल टर्म्स 50 हैं उसमें लास्ट टर्म का नंबर कौन सा होगा? ऑब्वियस है 50th नंबर लास्ट पे होगा. ठीक है ना. 1 2 3 4 5 ऐसे जब हमने काउंटिंग शुरू की तो टोटल 50 टर्म्स हैं. सो व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द लास्ट टर्म? 50th पोजीशन इज द लास्ट पोजीशन. तो लास्ट टर्म का मतलब है आपको A50 गिवन है, दैट इज 106, एंड आपने A29 फाइंड आउट करना है. सो A50 का फॉर्मूला, अच्छा सोल्यूशन तो लिखा ही हुआ है. A50 का फॉर्मूला A+49D इज इक्वल टू 106. ठीक है. और इसमें एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी A3 से, A+2D इज इक्वल्स टू 12. अब हम इनको साइन चेंज करके माइनस करेंगे. ये कट गया, ये बनेगा 47D और यहाँ पे 94. सो D इज इक्वल्स टू 94/47. ठीक है. अब क्या चाहिए हमें? A चाहिए होगा, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं सेकंड इक्वेशन में. ठीक है. ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड वाली थोड़ा सिंपल लग रही है तो उसमें पुट कर देंगे. फर्स्ट में भी पुट करो, प्रॉब्लम कोई नहीं, आंसर दोनों से सेम ही आएगा. सो लेट अस से हमने इसको सेकंड में पुट किया, A+2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 12. तो ये 4 बना, 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, A की वैल्यू 8. एंड नाउ आई नीड टू फाइंड A29, और A29 का फॉर्मूला A+28D. A की वैल्यू 8 प्लस 28 इंटू D की वैल्यू 2. सो 8 प्लस 56 विच इज इक्वल्स टू 64. दिस विल बी द 29th term. The next 9th question. थर्ड और 9th टर्म्स AP की हैं 4 एंड -8. थर्ड टर्म की वैल्यू है 4 और 9th टर्म की वैल्यू है -8. अब बताओ कि विच टर्म ऑफ द AP इज 0. इस AP में अगर 0 आएगा तो वो कौन सी पोजीशन पे आएगा? ठीक है. अच्छा पहले हमें क्या गिवन है वही लिख लेते हैं. A3 थर्ड टर्म इज 4 एंड A9 9th टर्म इज -8. A3 का फॉर्मूला A+2D इज इक्वल टू 4 फर्स्ट इक्वेशन. A9 का फॉर्मूला A+8D इज -8 सेकेंड इक्वेशन. ठीक है. उसके बाद हम साइन चेंज करेंगे एलिमिनेशन के लिए, ताकि A कैंसिल हो गया, ये बनेगा -6D इज इक्वल्स टू 12. सो D की वैल्यू यहाँ से -2, 6 जो है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और माइनस एज इट इज़ एडजस्ट हो गया, तो D की वैल्यू -2. इस वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में ले जाओ, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन. सो यू विल गेट A+2 इंटू -2, ये बनेगा -4 और 4 उधर जाके प्लस होगा तो A की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से हमारे पास 8. ओके. अब हमें क्या चाहिए? विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0. 0 कौन सी पोजीशन पे है हम वो फाइंड आउट करना चाहते हैं. तो जैसा अभी हमने ऊपर कहा कि हम जिस टर्म को ढूंढना चाहते हैं हम उसको हमेशा an लेट करेंगे. तो हमने लेट किया an इज इक्वल टू 0. इस बार हम 0 को फाइंड आउट करना चाहते हैं कि 0 किस पोजीशन पे है. तो जिसको हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, जिसकी पोजीशन चेक करना चाहते हैं, या जिस टर्म को ये चेक करना है कि इस AP में वो टर्म आएगी या नहीं आएगी, उस टर्म को हमेशा हम an लेट करेंगे. तो हमने an को 0 मान लिया. an का फॉर्मूला A+n-1 इंटू D इज इक्वल टू 0. A की वैल्यू 8 प्लस n-1 इंटू -2 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट ओपन करें तो ये बनेगा -2n प्लस 2. 10 इज इक्वल्स टू 2n. सो n इज इक्वल्स टू 5. ठीक है.
8+2 यहीं पे रहेगा, 2n इधर चला गया, 2 डिवाइड हो गया, सो देयरफॉर n की वैल्यू 5 आने का मतलब है कि फिफ्थ पोजीशन पे जाके हमें 0 मिल जाएगा। देयरफॉर फिफ्थ टर्म इज 0। देन नेक्स्ट 10th, यहाँ पे लिखा है 17th टर्म ऑफ एन ए पी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7, कि 17th टर्म का 10th टर्म के साथ जो डिफरेंस है दैट इज 7 है। कुछ वर्ड्स जो मैं हर बार बोलता हूँ, एक्सीड्स, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, ठीक है, लेस देन, मोर देन, इन सारे वर्ड्स का मतलब है डिफरेंस, यानी कि सब्ट्रैक्शन, और यू कैन से सब्ट्रैक्शन। डिफरेंस कहीं आप एपी वाला डिफरेंस ना समझ लो, डिफरेंस का मतलब एपी वाला डिफरेंस नहीं, कॉमन डिफरेंस वाला डिफरेंस नहीं, डिफरेंस का मतलब दो टर्म्स का माइनस, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। किसको पहले रखना है, किसको बाद में रखना है। माइनस करने में क्या होता है, एक टर्म पहले आएगी, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर एक टर्म बाद में आएगी। अब किस टर्म को पहले रखना है, किस टर्म को बाद में रखना है, वो स्टेटमेंट को पढ़ के डिसाइड होगा। जो एक्सीड करेगा वो नंबर बड़ा है, वो पहले आएगा। जो स्मॉलर होगा वो नंबर छोटा है, वो बाद में आएगा। जो लार्जर होगा वो नंबर बड़ा है, वो पहले आएगा। जिसमें लिखा होगा कि दिस टर्म इज़ मोर दैन दिस, तो जो मोर है टर्म वो पहले आएगी, लेस वाली बाद में आएगी, ठीक है। तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, 17th टर्म एक्सीड्स द 10th टर्म। तो 17th टर्म एक्सीड करती है, मतलब 17th टर्म बड़ी है किससे, 10th टर्म से। और कितनी बड़ी है, 7। तो हम लिखेंगे A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7। अब बताओ व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब वो AP वाला कॉमन डिफरेंस जिसको हम D बोलते हैं। तो A17 का फॉर्मूला A+16D माइनस A10 का फॉर्मूला A+9D इज इक्वल्स टू 7। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, -A -9D इज इक्वल्स टू 7। A ने A को कट किया, यू विल गेट 7D इज इक्वल्स टू 7, D इक्वल्स टू 1, एंड दैट्स इट, दिस इज़ द आंसर। बस हमें इसमें कॉमन डिफरेंस ही चाहिए था। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, वैसे तो सारी एनसीईआरटी ही इम्पॉर्टेंट है, जो चाहे आपका बेसिक मैथमेटिक्स है चाहे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है। एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है प्लस एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक, ये तो हमने करनी ही करनी है, इसको नहीं छोड़ना है। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वालों के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और भी सॉल्व करेंगे, है ना, जो डिफरेंट रेफरेंस बुक से हम लेंगे। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, जो पहले से बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर हो चुके पेपर्स हैं, उनमें से हम कुछ क्वेश्चंस को फेच करेंगे। बेसिक वालों के लिए ये दो बुक्स प्लस इसके साथ कुछ रेफरेंस बुक्स में से एक्स्ट्रा चीज़ें जो बहुत बेसिक लेवल की होती हैं, जिसमें कंसेप्ट बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा, एनसीईआरटी बेस्ड कंसेप्ट होगा, वो वाले क्वेश्चंस भी हम करेंगे, ठीक है। अभी के लिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। Which term of the EP will be 132 more than 54th term? तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि ऐसी कौन सी टर्म है इस AP की जो 54th टर्म से इतनी ज़्यादा है, 132 ज़्यादा है। अब देखो इसमें मोर देन आया, मोर देन का मतलब है डिफरेंस। तो हमने लेट किया, लेट AN मतलब nth टर्म इज़ रिक्वायर्ड टर्म। मैं मान लेता हूँ ये वो टर्म है जो मुझे चाहिए, मतलब कि ये वो टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, मोर देन का मतलब डिफरेंस AN, और A54 का जो डिफरेंस है दैट विल बी इक्वल्स टू 132, ठीक है। मोर देन का मतलब डिफरेंस, डिफरेंस किसका करना है, दो टर्म्स का। अब कौन सी टर्म बड़ी है, जो मोर है, तो वो टर्म हमें ढूंढनी है जो 54th टर्म से ज़्यादा है। तो AN हमने माना वो टर्म है जो 54th टर्म से ज़्यादा है, तो AN बड़ी हुई, 54 टर्म छोटी हुई, दोनों को माइनस किया, और इनमें कितना डिफरेंस है, मोर देन लेस देन वाला नंबर कौन सा है, वो है 132 इन दिस केस, तो इक्वल टू में 132 लिख देंगे।
यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। A54 का फॉर्मूला a प्लस 53d इज इक्वल्स टू 132। ठीक है। अच्छा, इस AP को देखते हुए ये a हो गया, a की वैल्यू 3 आ गई, और डिफरेंस कितना आएगा, 15 में से 3 निकल गया तो 12, डिफरेंस इज 12। ठीक है। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे ये वाली, तो a नेगेटिव हो जाएगा, a को कट कर देगा, n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 12, और ये वाला -53d को भी तो माइनस करेगा ऐसे। ठीक है। और इसमें हम d की वैल्यू पुट कर देंगे, इंटू 12 इज इक्वल्स टू 132। बस अब यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो देखो, इसमें से और इसमें से 12 कॉमन आ गया, तो 12 को अगर बाहर लिख लें, अंदर बचेगा n माइनस वन माइनस 53, और यहाँ पे 132 एज इट इज़। ये वाला 12 इधर जाके डिवाइड होगा, और 12 को जब हम यहाँ पे कट करेंगे तो 11 आएगा। 12 वन ज़ा 12, 1 2 फिर 11। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या रह गया यहाँ पे, n माइनस वन माइनस 53 इज इक्वल्स टू 11, n माइनस 54 इज 11, n इज इक्वल्स टू 65। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 65th टर्म इज रिक्वायर्ड टर्म। जो टर्म हम चाहते थे, कैसी टर्म, जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा हो, ठीक है, वो है 65th टर्म। सही है। यहाँ से जो मैंने कैलकुलेशन में 12 कॉमन लिया है, अगर आपको लगता है कि 12 कॉमन लेने के बजाय आपने डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा इधर ले जाओ, प्लस हो जाएगा, ये 12 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड होगा, फिर 1 ऐड हो जाएगा, उससे भी आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप जैसा मर्जी, जैसे वे में चाहते हैं वैसे ही कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। वैसे भी मैथमेटिक्स में हम कंसेप्ट्स को क्रैम करते हैं। क्रैम करने का मतलब है हम फॉर्मूला याद करते हैं, कंसेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। मैथमेटिक्स इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग प्लस लिटिल बिट क्रैमिंग। अगर आप ये कहें कि मैंने सब कुछ समझ लिया, अब मुझे सब कुछ आ गया, लेकिन फार्मूला याद किया ही नहीं, an का फार्मूला नहीं याद किया, sn का फार्मूला नहीं याद किया, सरफेस एरिया करेंगे, या जैसे हमने क्वाड्रेटिक किया उसमें हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला ही याद नहीं किया, हमने समझ लिया कि ऐसे ऐसे क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, उसमें एक इतना याद है, हाँ उसमें एक डी होता है, एक बी होता है, एक ए होता है, पर उनका अरेंजमेंट कैसे है, फार्मूला कैसे बनता है, वो याद ही नहीं किया, तो उससे समझने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। सो मैथमेटिक्स में 3-4 चीज़ें हैं जो बच्चे को अच्छे से समझ आ जानी चाहिए। मतलब 3-4 चीज़ों पे फोकस करना होता है। ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, एनालिसिस हमारा तगड़ा होना चाहिए, हमें पता चलना चाहिए कि इसमें अब हमें ये कर लेना चाहिए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन के बाद एनालिसिस हो जाएगा, है ना, ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस। ठीक है। फिर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो कॉन्सेप्ट्स जो फार्मूलाज हम पढ़ते हैं उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। एंड लास्ट में जो कंसेप्ट्स और फार्मूलाज हमने पढ़ रखे हैं उनको क्रैम भी करना है, उनको याद भी रखना है कि ये फार्मूला ऐसे है, इसमें ए का मतलब ये है, डी का मतलब ये है। ये नहीं कि कुछ भी उसका मतलब बना लो अपनी तरफ से, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। तो अंडरस्टैंडिंग प्लस लिटिल बिट क्रैमिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स वो हमें पता होनी चाहिए। बाकी कैलकुलेशन ऑन द स्पॉट, कुछ बच्चे ने हो सकता है पहले मल्टीप्लाई किया हो, कुछ एक ने हो सकता है पहले ब्रैकेट ओपन नहीं की, वो डायरेक्टली टर्म्स को इधर ले गए, ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर को डिवाइड कर दिया। कुछ एक ने ब्रैकेट ओपन करके बाद में कैलकुलेशन करी है, तो वो अपना अपना मेथड होता है सबका। Now in this case two APs have same common difference. AP number 1, AP number 2 मान लो ऐसे है। इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो दोनों में सेम है, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। अच्छा, मान लो इसकी फर्स्ट टर्म लेट अस से स्मॉल ए, इसकी फर्स्ट टर्म लेट अस से कैपिटल ए। ठीक है। इसका कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी, और इसका कॉमन डिफरेंस, अगर आपने कैपिटल डी सोचा है तो गलत है, इसका कॉमन डिफरेंस भी स्मॉल डी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस। तो अगर आपने ये सोचा कि एक में स्मॉल डी एक में कैपिटल डी कर लें तो गलत है। फर्स्ट टर्म अलग अलग क्यों की, बिकॉज फर्स्ट टर्म के बारे में थोड़ी ना ऐसा गिवन है कि फर्स्ट टर्म दोनों की सेम है, फर्स्ट टर्म तो अलग अलग है।
सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। हम अपनी मर्जी से सेम नहीं कर सकते, हम अलग मान के ही सॉल्व करेंगे। लेकिन जो कॉमन डिफरेंस है उसके बारे में क्लियर कट लिखा हुआ है कि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसलिए हम कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी दोनों केस में लेट करेंगे। ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन, फर्स्ट वाले की 100 टर्म A100, सेकंड वाले की 100 टर्म A100 और इनका डिफरेंस इज इक्वल टू 100, ये गिवन है। A100 का फॉर्मूला क्या आएगा, A प्लस 99D। फॉर्मूला तो इसमें भी सेम रहेगा, बस A की जगह कैपिटल A आ जाएगा, प्लस 99D स्मॉल ही रहेगा। ठीक है। A100 का फॉर्मूला थोड़ी ना बदलेगा, A प्लस 99D, पहले वाले में भी सेम, दूसरे वाले में भी सेम। अच्छा, फिर उसके बाद एक में स्मॉल ए यूज़ किया, एक में कैपिटल ए यूज़ किया। अब जब हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, यू विल गेट A प्लस 99D माइनस A माइनस 99D इज इक्वल्स टू 100। यहाँ पे 99D कट गया, यू विल गेट A माइनस A इज इक्वल टू 100। ये इक्वेशन बन गई। अब ना तो आप कैपिटल ए फाइंड आउट कर सकते हो, ना स्मॉल ए फाइंड आउट कर सकते हो, आप इस इक्वेशन से कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर सकते, आपको ये इक्वेशन ऐसे ही रखनी पड़ेगी। ठीक है। हाँ, ये है कि हम इस इक्वेशन को डायरेक्टली आगे कहीं पे यूज़ करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, आई नीड टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म। तो हम चाहते हैं A1000 माइनस A1000, इसकी वैल्यू क्या आएगी हम वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है। तो इस पे हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। A1000 का फार्मूला A प्लस 999D माइनस इसमें कैपिटल A, इसको मैं नीचे करके लिख लूँ यहाँ पे, माइनस कैपिटल A प्लस 999D। ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, A प्लस 999D माइनस A माइनस 999D, और ये 999D पॉजिटिव नेगेटिव कट गया, रेस्ट यू विल गेट A माइनस कैपिटल A। एंड व्हाट इज A माइनस कैपिटल A विच इज इक्वल्स टू 100। तो ये इसका आंसर है। दैट मीन्स कि दोनों की 100 टर्म का डिफरेंस भी 100 है और 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 है। अब ऐसा क्यों हुआ, अब ये मत, अच्छा बहुत सारे बच्चे ना इसका आंसर पहले से सोच के रखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, मतलब स्टेटमेंट में थोड़ा सा ट्रिक यूज़ किया गया कि 100 टर्म का डिफरेंस 100 दे दिया, 1000 टर्म का डिफरेंस पूछा गया है। तो बहुत सारे बच्चे पहले से ये सोच लेते हैं कि अगर 100 टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000 टर्म का डिफरेंस 1000 होगा। ये गलत हो जाता है। देखो, जब दो एपीज़ में कॉमन डिफरेंस सेम है तो जो पहली पहली टर्म का डिफरेंस है ना, आप किसी भी पोजीशन पे पहुंच जाओ वो डिफरेंस सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना आप। तो जैसे हमने सॉल्व किया है इसको ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा, डायरेक्ट शॉर्टकट में 1000 लिखने की गलती मत कर देना। नाउ नेक्स्ट 13th। अच्छा, अब ऐसे क्वेश्चंस भी काफ़ी बार अपीयर होते हैं जिसमें आपको एक नंबर्स की रेंज दी जाएगी और उस रेंज के अंदर कितने नंबर हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं, 4 से डिवाइड होने वाले, 5 से डिवाइड होने वाले, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स पूछे जाएंगे। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट में कितने नंबर्स हैं। तो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर है 100 एंड 100 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7। हम वो वाला नंबर स्टार्टिंग में ढूंढेंगे जो 7 से डिविजिबल है। ठीक है। लिस्ट को स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग में वो नंबर ढूंढो जो 7 से डिवाइड हो सकता है। तो वो तो 14 है, बट अच्छा 14 से भी छोटा 7 है, बट वो 3 डिजिट में थोड़ी ना है, 3 डिजिट में 100 से ऊपर वाला नंबर। तो पहला नंबर आएगा 105। अब इतना टेबल तो यार आई होप आपको पता होगा कि 15 7 ज़ा 105 है ना। उसके बाद फिर आ जाएगा 112। अब 7 का डिफरेंस है, मतलब 7 से डिविजिबिलिटी चाहते हैं तो 7 का टेबल चलेगा। तो 7 का टेबल चलेगा तो 7 7 ऐड होगा। 7 के टेबल का रूल क्या होता है, एक नंबर के बाद दूसरे नंबर पे पहुंचने में 7 ऐड करते थे ना छोटी क्लासेस में, जब टेबल भूल जाते थे। तो वही चीज़ इसमें की है। स्टार्टिंग ढूंढ लिया 105, 7 ऐड किया 1112, 7 ऐड किया 119, अब सो ऑन। अब लास्ट नंबर क्या होगा, इस पे थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। तो वैसे सबसे बड़ा 3 डिजिट में क्या होता है 999, लेकिन हम चाहते हैं 7 से डिविजिबल। हमने इसको 7 से डिवाइड किया, 7 1 ज़ा 7, ये 2 बचा, ऊपर से आया 9। ठीक है।
सही है ये। 7 1 ज़ा 7, ऊपर से 9 आ गया, 7 4 ज़ा 28, 1 ऊपर से फिर 9 आया, 7 2 ज़ा 14, ये बचा 5। अब ये 5 इसे आगे डिवाइड हो नहीं सकता। अब ये 5 नहीं बचना चाहिए था, जो बच गया है वो नहीं बचना चाहिए था। अगर बच गया इसका मतलब रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर आया तो डिविजिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस 5 को इसमें से माइनस करेंगे। सो इसका मतलब लास्ट पे क्या आएगा, 999 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 994। तो ये जो लिस्ट है ये 994 पे आके बंद हो जाएगी। और आप 994 को 7 से डिवाइड करके देखो, एग्जैक्ट 142 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। आप करके देख लो अपने लिए, ये सब रफ वर्क है, ये सब रफ कैलकुलेशन है जो साइड पे करी गई है। ठीक है, अब ये लिस्ट बन गई। अब बताओ इसमें कितने नंबर्स हैं। ये तो बहुत आसान है, ये तो पहले क्वेश्चन के जैसा हो गया कि आपको इसमें ए गिवन है, ए इज इक्वल्स टू 105, आपको डी भी पता चल गया 7 है, और लास्ट पे जो लिखा है दैट इज़ कॉल्ड ए एन। लास्ट पे जो भी लिखा होता है दैट इज़ कॉल्ड ए एन, और ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7 994। अब ये वो चीज़ है जो मैं कह रहा था कि कुछ बच्चे पहले इसको ओपन करेंगे, बाद में टर्म्स को एडजस्ट करेंगे। आप पहले टर्म्स को एडजस्ट कर लो, बाद में ओपन करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने अभी इसको ओपन नहीं किया, 105 को इधर ले गए, 994 माइनस 105, तो 994 में से 105 माइनस करें, ये 8 रह गया, यहाँ पे 14 988। ठीक है, तो ये बचेगा 8 8 9 एन माइनस 1। अब देखो ये 7 उधर डिवाइड हो जाएगा, 889/7, 7 1 ज़ा 1 8, फिर 7 2 ज़ा, ठीक है, 4 9 7 7 ज़ा, और ये वाला जो 1 है ये इधर प्लस हो जाएगा। सो व्हाट इज़ n फ्रॉम हेयर, n इज इक्वल्स टू 128। सो दैट मीन्स इस पूरी लिस्ट में कितनी टर्म्स लिखी हैं टोटल, 128। सो इसी तरह से 14th क्वेश्चन है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। बिटवीन का मतलब है कि ना आपको 10 को कंसिडर करना है, बिटवीन का मतलब स्टार्टिंग नंबर को भी कंसिडर नहीं करना और लास्ट नंबर को भी कंसिडर नहीं करना है। तो 10 से आगे 11 से लेके 249 तक 4 का मल्टीपल जो 4 से डिवाइड होगा। तो लिस्ट शुरू कहाँ से होगी, क्या हम 11 को लिस्ट में रखेंगे? आंसर इज़ नो, बिकॉज 11 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। हमें वो नंबर चाहिए जो 4 से डिविजिबल है, और वो आएगा 12, उसके बाद 16, देन 20 एंड सो ऑन। क्या 249 लिस्ट में आएगा? तो हम 249 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे, जो रिमाइंडर बचा उसको हटा देंगे। ठीक है, 4 6 ज़ा 24, 9 आया, 4 2 ज़ा 8, 1 बचा, नहीं बचना चाहिए था, इसको हटा दो इसमें से, तो कितना आया 248। ये बन गई लिस्ट। इसमें व्हाट इज़ ए इज़ 12, d is equals to 4 and nth term is 248, और सिंपली a n का फॉर्मूला a plus n minus 1 into d and that is equals to 248। a की जगह 12, n minus 1 into 4, ठीक है, 12 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 12 इसमें से निकल गया, तो बाकी बचा 236। 4 भी डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, 4 1 ज़ा 5 ज़ा, और यहाँ पे ठीक है ना 369, और n की वैल्यू आ गई 60, -1 वहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा। सो दैट मीन्स देर आर टोटल 60 टर्म्स, हाँ ठीक है, देर आर टोटल 60 टर्म्स इन दिस लिस्ट। द नेक्स्ट 15th, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो दैट nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल। तो पहली AP है 63, 65, 67 एंड सो ऑन। दूसरी AP है 3, 10, 17 एंड सो ऑन।
नाउ ए इन दिस केस 63 और डी की वैल्यू 2 नज़र आ रहा है साफ, दो दो का फ़र्क आ रहा है ना। इन दिस केस a इज इक्वल्स टू 3 एंड d इज इक्वल्स टू 7, इसमें 7 का फ़र्क है। नाउ इसकी nth टर्म दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, सो यू विल गेट 2n माइनस 2, ये माइनस 2 इसमें से माइनस हो गया, 61 प्लस 2n, दिस इज nth टर्म of the first AP. Now come to the second AP. इसकी nth टर्म फाइंड आउट करते हैं। an is equals to a plus n minus 1 into d, 3 plus n minus 1 into 7, so you will get 7n minus 7, so 7n minus 4. This is the nth term for the second AP. ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, nth टर्म दोनों की इक्वल है और n की वैल्यू बताओ, तो ये जो दो इक्वेशंस आपके पास बनी हैं इन दोनों को इक्वल कर दो। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 61 प्लस 2n इज इक्वल्स टू 7n माइनस 4, ये 7n इधर माइनस हो गया, माइनस 5n बचेगा, ये 61 माइनस हुआ तो माइनस 65, ये कट गया, n की वैल्यू 13, इसका मतलब n should be equals to 13 and this is the answer. The next, determine the AP. AP ढूंढो, कैसी AP, जिसकी थर्ड टर्म है 16, मतलब आपको गिवन है a3 is equal to 16, you can say a plus 2d is equal to 16, a3 का फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, ठीक है। और फिर दोबारा देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सेवन्थ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म। एक्सीड्स का मतलब डिफरेंस, किसका डिफरेंस, जो पहले लिखा है वो एक्सीड करता है, सेवन्थ टर्म एक्सीड करती है, तो सेवन्थ टर्म बड़ी है, किससे बड़ी है, फिफ्थ टर्म से, और कितनी बड़ी है, 12 का डिफरेंस है। ऑल्सो a7 माइनस a5 इज इक्वल्स टू 12, और a7 का फॉर्मूला a प्लस 60, a5 का फॉर्मूला a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 12। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, 60 में से 4d भी माइनस हो जाएगा ना, ब्रैकेट ओपन करने पे साइन चेंज हो जाएंगे, a कट गया, d का डिफरेंस किया तो 2d इज इक्वल्स टू 12, सो व्हाट इज d फ्रॉम हेयर, d इज इक्वल टू 6। अब इसको ले जाओ फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, you will get a plus 2 into 6 is equal to 16, a plus 12 is 16, a is equals to 4, ठीक है। अब देखो AP फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ दो रिक्वायरमेंट्स, एक फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म से पता चलता है कि स्टार्ट कहाँ से करना है, और कॉमन डिफरेंस से पता चलता है कि आपने AP को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है या कांस्टेंट रखना है। D पॉजिटिव है तो ऐड ऑन करते जाएंगे, नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, AP डाउन आती जाएगी, ठीक है। सो देयरफॉर AP इज स्टार्टिंग हुई 4 से, डिफरेंस है 6 का, 6 और ऐड किया 10, 16, 22 एंड सो ऑन, बस हो गया सॉल्व, दिस इज द आंसर। देन नेक्स्ट 17th, आई नीड टू फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ दिस AP, ठीक है। अच्छा, ये जो लास्ट पे लिखा है दिस इज कॉल्ड L और यू कैन से nth टर्म है ना, जो स्टार्टिंग में लिखा है दिस इज A, सो A इज इक्वल्स टू 3, D इज इक्वल्स टू 5, 5 का फर्क है, एंड L इज इक्वल्स टू 253, ये गिवन है हमें, ठीक है। और हमें चाहिए 20th टर्म, एक तो फॉर्मूला होता है ना A20 का, A प्लस 19D, वो फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है जब आपको टर्म फाइंड आउट करनी हो बिगिनिंग से, शुरू से, लेकिन हमें इस केस में जो टर्म चाहिए वो एंड से चाहिए, लास्ट से, स्टार्टिंग से टर्म नहीं चाहिए, लास्ट से चाहिए, ठीक है।
तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है ln का मतलब है nth टर्म from the last and the formula is L minus n minus 1 into D. For example, अगर मुझे चाहिए 20th टर्म तो मैं n की जगह 20 पुट करूँगा, ये बनेगा L माइनस यहाँ पे 20 माइनस 1 19D। अगर मुझे लास्ट से चाहिए 10th टर्म तो n की जगह 10 कर देना, ठीक है। तो अभी हमें चाहिए 20th टर्म एंड द फॉर्मूला इज L माइनस 19D। 253 minus 19 into 5, 253 minus 95 which is equals to 158। ठीक है, ये सही है, 158 is the answer. Then next 18th question है find the first three terms. Okay, statement पूरी है। The sum of fourth and eighth term, कि हमने फोर्थ टर्म को उठाया a4, एट्थ टर्म को उठाया a8, इन दोनों का सम किया एंड दैट इज इक्वल्स टू 24। सिमिलरली सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44। सिक्स्थ टर्म को उठाएंगे, टेंथ टर्म को उठाएंगे, उन दोनों के बीच में प्लस कर देंगे, सम हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 44। आई नीड टू फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी। a4 का फॉर्मूला a प्लस 3d, a8 का फॉर्मूला a प्लस 7d, a प्लस a 2a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 24। 2 कॉमन आ सकता है, a प्लस 5d इज 24, 2 ने इसको कट किया, सो a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 12, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ऑल्सो सिक्स और टेंथ टर्म का सम a6 a10, इनका सम इज इक्वल्स टू 44। a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d is equals to 44. So this will become 2a plus 14d is 44. 2 common किया, a plus 7d is 44. 2 ने इसको कट कर दिया, 22. So a plus 7d is equals to 22. सेकेंड इक्वेशन। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, a प्लस 5d 12, a प्लस 7d 22। साइन कर दिए चेंज, a कट गया, माइनस 2d इज माइनस 10, माइनस भी गया, d इक्वल्स टू 5, ठीक है। इसको आप कहीं भी पुट कर दो, लेट से आप फर्स्ट में ले आए इसको, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, put in first, so you will get a plus 5 into 5 is 12. so a की वैल्यू ये 25 माइनस हुआ तो 12 में से 25 निकल गया तो नेगेटिव में आंसर आएगा 13, ठीक है। AP ढूंढने के लिए दो टर्म्स रिक्वायर्ड हैं, दो चीज़ें चाहिए, a और d, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। सो फर्स्ट टर्म हो गई 13 और कॉमन डिफरेंस है 5, तो पहली तीन टर्म्स लिखो। Therefore first three terms are, पहले -13 आ गई, ठीक है, 5 ऐड करो -8, फिर 5 ऐड करो -3 एंड दैट्स इट। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। द नेक्स्ट 19th solution. Sabbarao started work in 1995 at an annual salary of 5000 और हर साल उसको 200 रुपये का इंक्रीज़ मिलता है हर साल। तो बताओ कितने सालों के बाद उसकी जो इनकम है वो 7000 हो जाएगी। स्टार्ट किया 5000 से, अगले साल 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिला तो सैलरी हो गई 5200। अगले साल फिर 200 का इंक्रीमेंट होगा तो 5400 एंड करते 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 लास्ट सैलरी कहाँ तक पहुँच गई, 7000 तक सैलरी पहुँच चुकी है। अब बताओ ये कौन से साल में ये हुआ, कि कौन से ईयर में 7000 सैलरी हुई।
So here A is equals to 5000, D is equals to 200 and AN is equals to 7000. क्योंकि लास्ट टर्म 7000 है, दैट इज कॉल्ड nth टर्म एंड आई नीड टू फाइंड n. सो an का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड दैट इज इक्वल्स टू 7000. a की वैल्यू 5000 प्लस n माइनस 1 इंटू 200 इज इक्वल्स टू 7000. अब यहाँ पे ये 5000 इधर माइनस हो गया, n माइनस 1 इंटू 200 ये माइनस हुआ तो यहाँ पे 2000 बचा. सो n माइनस 1 इज 2000 बाई 200. ये दो जीरोस कट, इसको कट किया 10, n की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 11. तो इसका मतलब कि उसने जब वर्क स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग ईयर से 11वें साल में जाके जो सैलरी है वो 7000 हो जाएगी. दैट मीन्स देयरफॉर इन 11th year of his work या ऑफ हिज जॉब, है ना, तो जॉब के 11वें साल में 11वें साल में his salary will be 7000 rupees. तो उसने शुरू किया था 1995 में, उसमें 11 जोड़ दो 2006 में हो जाएगी. The next 20th, and I think this is the last question for today and also for this exercise. Ramkali saved ₹5 in the first week of year. पहले हफ्ते में 5 रुपए की सेविंग की, फिर उसके बाद हर हफ्ते सेविंग को इंक्रीज किया 1.75 से, तो डी हो गया 1.75, ठीक है ना. स्टार्ट हुआ 5 से, वो बन गया ए इज इक्वल्स टू 5. कॉमन डिफरेंस 1.75, हर बार 1.75 जुड़ता जाएगा. स्टार्ट 5 से होगा, 1.75 जुड़ता जाएगा, 1.75 जुड़ता जाएगा, ठीक है. और किसी वीक में जाके उसकी जो सेविंग बनेगी वो ये है, ये उसकी nth वीक की सेविंग है, ये गिवन है स्टेटमेंट में. इफ इन द nth वीक हर सेविंग विल बिकम दिस, सो ये an गिवन है 20.75. आई नीड टू फाइंड n. तो अगेन वही an का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 20.75. ये हो गया 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 1.75 इज 20.75. ये 5 इधर माइनस होगा, n माइनस 1 इंटू 1.75, 5 इधर माइनस हुआ तो 15.75. सो n माइनस 1 इज 15.75 बाई 1.75. पॉइंट से पॉइंट कट गया, ऊपर के 100 नीचे आ जाएंगे, नीचे के 100 ऊपर चले जाएंगे, वो कैंसिल हो गया, बाकी बचा 1575 डिवाइड बाय 175. 5 से कट करते हैं, 5 3 ज़ा 1 5, ठीक है. इसको भी 5 से कट किया, 5 3 ज़ा 5 5 ज़ा, और कट कर सकते हैं. ये आई थिंक 9 पे हो जाएगा, हाँ ठीक है. 35 1 ज़ा 35 9 ज़ा 315 मतलब 315, और ये वाला मान इधर प्लस हो गया. सो n इज इक्वल्स टू 10 एंड दिस विल बी द required answer, and that's all for today.